बच्चों, आज हम व्याकरण से पाठ 8 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आइए जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, आगरा का ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। उपहार पाकर मेघा खुशी से कूदने लगी। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। इनमें काले अक्षरों में लिखे शब्द संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं: समूहवाचक, द्रव्यवाचक। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता, उमेश, जयपुर, रामायण, ऐरावत, सौरभ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ वाक्य: लाल किला दिल्ली में है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। नंदन बच्चों की प्रिय बाल पत्रिका है। ये सभी वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करा रहे हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, स्त्री, पुरुष, इमारत, मानव आदि। जातिवाचक संज्ञा के वाक्य: मेज पर पुस्तक रखी है। बंदर पेड़ की डालियों से लटक रहे हैं। लड़का गेंद से खेल रहा है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। काले अक्षरों में लिखे शब्द किसी जाति का बोध करा रहे हैं, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, भय आदि। भाववाचक संज्ञा की पहचान: वाक्य: खेतों की हरियाली देखकर किसान प्रसन्न है। दादाजी बुढ़ापे से परेशान हैं। उसकी वाणी की मिठास सबको मोह लेती है। गर्मी के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चौथा, समूहवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दरबार, सभा, सेना, दल आदि। इन सभी वाक्यों से किसी न किसी समूह का बोध हो रहा है, अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के वाक्य: मेरा परिवार कानपुर में रहता है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गरिमा की कक्षा में 40 छात्राएं हैं। नेताजी आज एक सभा को संबोधित करेंगे। काले अक्षरों में दिए गए शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, लकड़ी, चीनी, पीतल, घी, तेल आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के वाक्य: महिलाओं को सोने के आभूषण पसंद आते हैं। 2 किलो चीनी दे दो। यहाँ लकड़ी का फर्नीचर
ही प्रचलन में है। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। काले अक्षर के लिखे वाक्य द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान करा रहे हैं। संज्ञा की कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब वह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। देश में आजकल भी हरिश्चंदों की कमी नहीं है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जब कोई जातिवाचक शब्द विशिष्ट गुणों के कारण किसी खास व्यक्ति के लिए ऋण हो जाता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे वह पुरी की यात्रा पर गया था। जगन्नाथ। महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी जी ने।